दुनिया में सबसे अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक और सबसे अच्छा संरक्षित आरक्षित क्षेत्र जिस पर कोई भी भारत में नजर रख सकता है। अपनी भव्यता, हरियाली और शांति के लिए प्रसिद्ध यह पार्क प्रचुर मात्रा में महत्वपूर्ण प्रजातियों का निवास स्थान है। इसमें शाही बाघ और राजसी हाथियों के अलावा अन्य सरीसृप, मछलियां और पक्षी भी शामिल हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान प्रकृति, रोमांच और सुंदरता का अद्भुत संगम है। एक जगह जो आपको वह शांति देती है जो आप चाहते हैं, प्रकृति के साथ एक होने का अवसर और एक या दो बाघों को देखने का सामान्य अवसर, यह है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है, जहां हम आपको हमारे भारत की एक से बढ़कर एक खूबसूरत जगह पर ले चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 12वीं शताब्दी में मुल्ला पेरियार बांध के निर्माण से पेरियार झील रिजर्व का निर्माण हुआ। इस कृत्रिम जल निकाय ने पौधों और जानवरों की कई प्रजातियों को यहां प्राकृतिक रूप से पनपने में मदद की, जिसे देखते हुए त्रावणकोर के महाराजा बलराम वर्मा ने क्षेत्र में चाय बागानों के अतिक्रमण से बचने के लिए इस क्षेत्र को एक निजी गेम रिजर्व घोषित कर दिया। 1950 में भारत के राजनीतिक एकीकरण के बाद अभयारण्य को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। 1978 में पार्क को बाघ अभयारण्य घोषित किया गया और 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में मान्यता मिली। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान 257 वर्ग मील में फैला हुआ है और इसमें पंबा और पेरियार नदियां बहती हैं। ये नदियां पौधों और जानवरों को पोषण और फलने फूलने में मदद करती हैं। यह स्थल हर साल हजारों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जो दुनिया के सभी हिस्सों से नाव यात्रा, जीप सफारी और हाथी सफारी के रूप में जंगल सफारी और प्रमुख पर्यावरण पर्यटन गतिविधियों का आनंद लेने के लिए आते हैं, जो इसकी खासियत हैं। राष्ट्रीय उद्यान के आकर्षण शानदार झील में नौकायन का आनंद लेने के लिए आदर्श स्थान है। जलाशय के पास सुंदर और स्वस्थ हिरणों को देखना सर्वव्यापी है। दुर्भाग्य से यह सुविधा पूरे वर्ष उपलब्ध नहीं है, क्योंकि भारी वर्षा के कारण ये सेवाएं अस्थायी रूप से बंद हो जाती हैं। बोट क्रूज का समय सुबह 7:25 बजे, सुबह 9:15 बजे, सुबह 11:15 बजे, दोपहर 1:30 बजे और शाम 4 बजे है। प्रत्येक परिभ्रमण लगभग 30 मिनट तक चलता है। घने जंगलों के बीच ट्रैकिंग करना या बस एक या दो जानवरों को देखने के लिए पीछे बैठना। जीप सफारी छोटे समूहों के लिए आदर्श हैं। फोटोग्राफर विशेष रूप से क्रूर, राजसी जानवरों को उनकी सुंदरता और भव्यता के साथ क्लिक करने के लिए इस विकल्प को पसंद करते हैं। पूरे दिन की सफारी सुबह के समय शुरू होती है, जबकि अंतिम यात्रा शाम 3 बजे शुरू होती है। रात्रि सफारी का समय रात्रि 11 बजे से प्रातः 3 बजे तक है। पर्यटक गाइडों और वन विभाग के अधिकारियों के साथ टाइगर ट्रेल और रिजर्व की घनी वनस्पतियों के साथ ट्रैकिंग करना एक यादगार अनुभव है। पर्यटक वहां हाथी, सांभर और बाघ भी देख सकते हैं। बांस राफ्टिंग सभी जल खेल प्रेमियों के लिए एक आदर्श गतिविधि है। यह सुविधा वन विभाग द्वारा थेक्कड़ी में दी गई है, जहां कोई भी राष्ट्रीय उद्यान के जलग्रहण क्षेत्र में गतिविधि का आनंद ले सकता है। विभिन्न एजेंसियों और क्षेत्र के वन विभाग द्वारा जंगल में आयोजित एक ट्रैकिंग कार्यक्रम सीमा पर पैदल यात्रा की पेशकश की जाती है। जंगल नाइट पेट्रोलिंग थेक्कड़ी में करने के लिए शीर्ष रोमांचकारी चीजों में से एक है। यह एक ट्रैकिंग गतिविधि है जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में 2 बिंदुओं से शुरू होती है, पेरियार टाइगर रिजर्व के प्रवेश द्वार से और बांस के पेड़ों से। यह गतिविधि एक सशस्त्र गार्ड और 2 पेशेवर गाइडों की देखरेख में की जाती है। यह रोमांचकारी गतिविधि निश्चित रूप से आपको जोश और जीवन भर के लिए यादगार बना देगी। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश शुल्क इस प्रकार है। वयस्कों के लिए यदि भारतीय है तो 33 रुपये और यदि विदेशी तो 450 रुपये। बच्चों के लिए अगर भारतीय है तो 5 रुपये और अगर विदेशी तो 155 रुपये।
बोट सफारी 11 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए 150 रुपये और बाकी लोगों के लिए 50 रुपये। टाइगर ट्रेल ट्रेक एक रात के लिए 5,500 रुपये और 2 रातों के लिए 7,500 रुपये। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा का सबसे अच्छा समय सर्दियों के मौसम में नवंबर से फरवरी है। इस समय मौसम सुहावना है। इस मौसम में राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करने का अतिरिक्त लाभ यह है कि आप कुछ प्रवासी पक्षियों को भी देख सकते हैं और फूल वाले पौधे पूरी तरह से खिले होंगे। हाल की बारिश के कारण राफ्टिंग और बोट क्रूज भी अधिक रोमांचक हो गए हैं। इस तरह के और वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।